बार धमकी दे रहा था कि तेरे बच्चों की मैं जान से मार दूंगी, चाहे जब मारूंगी, तेरा कोख उजारूंगी, चाहे जब उजारूंगी। उजाड़ दिया मेरा कोख। या तो अपने आप मारे होगा या तो किसी से मरवाया होगा। मेरा कोख तो उजाड़ ही दिया। जो धमकी दिया उसका ललसा पूरा भगवान कर दिए। बाकी साथियों नमस्कार। अभी हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना सादियाबाद अंतर्गत बलौरी गांव के पास में हैं, जहां पिछले दिनों दो बच्चों के नहर में डूबने से मौत हो गई थी और उन्हीं के माता पिताजी हैं। अब शक जाहिर कर रहे हैं कि जिन दो बच्चों की मौत हुई है, बल्कि मौत नहीं बल्कि वो समझी सोची साजिश रही है। और इनका कहना है कि हमारे बच्चों ने खुद जो है कि उसमें डुबकी नहीं लगाई थी, बल्कि किसी और ने उसमें फेंक दिया था। हम सीधे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये उनकी माताजी हैं जो पिछले कई सालों से पीड़ित हैं। लगभग 10 साल के करीब एक ऐसी घटना है गांव में, जिस घटना की वजह से गांव से बाहर निकलकर उन्होंने अपना आशियाना बनाया और यहाँ भी उनका लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब भी ये जाते हैं, गाजीपुर जाएँ या कहीं जाएँ, तो इनके पीछे लोग पड़ जाते हैं और इनका कहना है कि लोग मुझे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। आइए हम सीधे जानने का प्रयास करेंगे। ये माता जी, क्या नाम है आपका? रीमा देवी। रीमा देवी। आपका नाम क्या है? जगत कनौजिया और जग्गू। जगत कनौजिया। अभी आपके दो बच्चों की मौत हो गई, अभी तो उससे निकल नहीं पाए होंगे आप लोग बाहर? नहीं, मैं घुट घुट को जी रही हूँ बच्चों के लिए। अपने बच्चों के लिए मैं रात दिन एक करके एक एक पसीना चुहा करके बच्चे पाले थे। दुश्मनों के मुंह से निकाल करके हम चकमता आ करके नहर पे बस गए कि गांव से दुश्मन से मैं बच जाऊंगी, बच्चों की पढ़ा लिखा लूँगी। बाकी दुश्मन मेरे यहाँ पे भी नहीं बच्चों के छोड़े हमारे। मैं बहुत इस वक्त पीड़ित हूँ। मेरा कानून भी नहीं सहारा हुआ। मैं यहाँ से लखनऊ तक गई, योगी के पास गई, योगी से भेंट नहीं हुआ। उनके पीए से भेंट हुआ। वो कहे कि जाओ तो घर पे तुम्हारे सुनवाई होगी। जाते ही आपके घर सुनवाई होगी। बाकी कोई कुछ नहीं हुआ। 1.5 महीना का दिन निकल गया, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप कई साल से परेशान हैं? मैं 2021 से ही परेशान हूँ। 2021 से ही मेरे दुश्मन हमारे पीछे पड़े हैं। मेरे बच्चियों की मारा गया, घसीटा गया। पूरा कनुआन इकट्ठा होकर देखा, बाकी मेरे बच्ची को सपोर्ट नहीं मिला, न छोड़ाए लोग। मैं पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन नहीं आई। आकर के आती थी तो चट्टी पर मेरे गांव को लोग मना कर दिए थे कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई। वो औरत बहुत मनबड़ किस्म का है, औरत मनबड़ किस्म का है। बाकी आप लोग जाइए, कोई घटना नहीं है। पुलिस वालों को पैसा दे करके मेरे विपक्ष हटा देते हैं। इसके बाद मैं 1076 पर फ़ोन किए तो पुलिस प्रशासन आई। मेरे बच्ची को उठा करके मेडिकल करवाने के लिए मनिहारी गई। मनिहारी मेडिकल करवाने के बाद इसके बाद तो मनिहारी से हमको घर भेज दिया गया। मेरे लड़कियों को इलाज भी नहीं हुआ, मेरे बच्चों का इलाज नहीं हुआ। इसके बाद हमने 2 दिन के बाद लड़की को दवा दिलवा करके थाने गए। कहें कि हमारी मुकदमा लिखा जाए। मेरे विपक्ष मेरे पक्ष नहीं। हमारा मैटर क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्यों ऐसी घटना घटी? बस यही कि मैं मुकदमा लड़ती हूँ। रमजान हमको मार दिए थे, बस बच्चों की विवाद को लेकर के और गोली खिलने की विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था। उसमें हमारे जो दयाद हैं मुकदमा लड़ते हैं। एसडीएम कोर्ट में मुकदमा चलता है ज़मीनी विवाद। उसमें वो कह रहे थे कि हम तेरे बच्चे को जान से तीनों के मरवा डालेंगे। इसके बाद हमको शक है कि वही पैसे दे करके रमज़ान को पैसे दे करके हमारी हत्या करवाने की कोशिश की हैं। मैं भगवान के भरोसे जी गई परिवार में। मैं जब जी गई, इसके बाद ज़्यादा दिन नहीं हो, 6 साल बीतते हुआ। इसके बाद मेरे बच्चों के ही नटई दाब करके मेरे बलौरी नहर में या तो जो कुछ भी किए होंगे, बाकी मेरे बच्चे नहर में अपने मौत से नहीं मरे हैं, अपने से डूबे हैं। इसके बाद वो जब बच्चे हमारे निकाले गए, समाज निकाला गया, मेरे पति निकाले, इसके बाद वो हमारे एक ठोप बच्चे पानी नहीं पीते हैं। बहुत सारे हमने देखा, पोखरी में, नाली में, हर जगह देखें, जो डूबा लड़का रहते हैं वो पानी पी लेते हैं। बाकी हमारे बच्चे एक चुरुआ पानी नहीं पिए। पुलिस प्रशासन आई, हॉस्पिटल लेकर गई। हम लोग के वासना दे करके हम लोग के मनिहारी एम्बुलेंस लेकर चले गई। वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हम उस बारे में नहीं जानते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में जाकर देखी तो मेरे बच्चे प्राण निकल गया था। अच्छा, वो जब लेकर डूब गए तो पानी ना पी रहा ना? नहीं, एक ठोप नहीं पानी पिए, एक ठोप नहीं। जितना जनता जुटे थे सब लोग बोले थे कि बच्चा पानी क्यों नहीं पिया। इसका मतलब कि कोई साजिश है, कोई घटना किया गया है। हम यही कहेंगे कि हमारे दुश्मन नहीं, हमारे बच्चों के मारे हैं। अच्छा, ऐसा दुश्मनी क्यों हुआ था, क्या हुआ था दुश्मनी का पहले भी आपके साथ मारपीट हुई थी? हाँ हुआ था सर। वो हमारे जो विपक्ष हैं
दया अच्छे लाल और उसका लड़का रवि प्रकाश, वो बार बार धमकी दे रहा था कि तेरे बच्चों की मैं जान से मार दूंगी, चाहे जब मारूंगी, तेरा कोख उजारूंगी, चाहे जब उजारूंगी। उजाड़ दिया मेरा कोख। या तो अपने आप मारे होगा या तो किसी से मरवाया होगा, मेरा कोख तो उजाड़ ही दिया। जो धमकी दिया उसका लालसा पूरा भगवान कर दिए। बाकी अच्छा, उससे उससे पहले ही मारपीट हो जाती हाँ सर, हुआ था वही बच्चों के गोली के थी, खिलौने। चोट भी आई थी उसको? जी बहुत सारे चोट आई थी। मेरा मेरा सर भी फटा था, पूरी बदन घायल थी। अच्छा। मेरा पूरी बदन चोटेल थी, एक अंग बाकी नहीं था। मैं गाजीपुर हॉस्पिटल में 1 महीने भर्ती रहा। इसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ बीएचयू हुआ, वहाँ सीटी स्कैन हुआ, कुल हुआ। उसके बाद आजमगढ़ में पीजीआई हॉस्पिटल में 2 महीने मेरा इलाज लगातार चला। मैं किसी तरह मेरा चोट हल्का हुआ तो मैं वहाँ से आई। मेरा पैर भी टूटा था, मेरा हाथ टूटा था, मेरा सारी तो कई जगह गई आप, कई जगह तो प्रशासन सुनी नहीं। कोई प्रशासन नहीं सुनी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं कहाँ कहाँ ले मुख्यमंत्री के पास भी गई थी? मुख्यमंत्री के पास गए थे, लखनऊ 2 बार। पीएफ से ही बात हुई है, योगी जी से नहीं बात हुई है। मैं बड़ा प्रयास किया कि योगी जी से दर्शन हो जाए, बात हो जाए, मैं अपनी सारी व्यवस्था बता दूं उनको, पीड़ता समझ करके। अच्छा, आप भी उसमें आप भी गए थे कई बार? नहीं, मैं नहीं गए थे, मैं नहीं गया था, यही गई थी। और ये यहाँ गाजीपुर एसपी साहब के यहाँ भी गया था, डीएम साहब के यहाँ, तो मैं नहीं पता। हम गए थे, डीएम के पास गए, फिर इसके बाद एसपी कार्यालय गए थे। कई बार एसपी कार्यालय में गए थे, बस यही वासना दिए थे लोग कि जाओ, सुनवाई क्यों नहीं होगा, हो जाएगा बस यहाँ दरखास्त। का दारोगा क्या बोलते हैं? यहाँ के दरोगा बोलते हैं सर कि आप 20,000 रुपये दे दो, रीमा सारी आपकी व्यवस्था हम करवा देंगे। हाँ पैसा मांगते हैं, बाकी मेरे पास पैसे एक नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे कैसे बच्चों के पाल करके जियाई तियाई। इसके बाद नहीं सुनवाई हुआ मेरा। आज धक्के मार के लेडीज़ पुलिस भगा देती हैं, कभी जेंट्स पुलिस भगा देते हैं, कभी नायब दरोगा भगा देते हैं। और एक हैं राजबली दरोगा, उनसे कितना बार पैर पकड़ के कहा कि मेरा सुनवाई हो कर दीजिए सर, मैं बहुत मारी फिरी होती हूँ। तो वो बोलते हैं कहीं भी दरखास्त डालोगी यही थाने आएगा, मैं उल्टा रिपोर्ट लगा कर भेज दूँगी। रीमा अपने स्थान पे कहीं भी चले जाओ, गांव छोड़ करके चले जाओ। मैं गांव छोड़ करके भी अपना हट गई, बाकी फिर भी मेरे दुश्मन हमारा छोड़े नहीं। क्योंकि 2 दिन बच्चे हमारे ना आए, 1 दिन सही सलामत से निकल गए। नहीं हुआ कुछ हुआ था, जो कि नहर भी भरी थी। बाकी उस दिन हमारे तीनों बच्चे थे। हम यही सोचते हैं कि मेरे 3 बच्चे थे तो तीनों के डूबना चाहिए साथ में, बाकी 2 ही क्यों डूबे गए। हमारी यही मन है, दिल कर रहा है कि नहीं, हमारे दुश्मन ही मारे हैं गोद करके। हाँ जी। उसमें पानी नहीं पिए थे बच्चा? नहीं, बच्चा 1 ठोप नहीं पानी पिए थे, बस उनका ओट, छोटा बच्चा को ओट सुखाया था। किनके ऊपर आपको शक लग रहा है? रवि प्रकाश को, रवि कनौजिया मेरे दयाद अच्छे लाल के बेटे हैं, बड़े बेटे। वो 2 बार धमकी दिए थे, धमकी यही दिए थे कि हम दोनों को ही मार डालेंगे। हाँ, चाहे जब मारेंगे मारेंगे। अच्छा, दोनों बच्चों को धमकी दी थी? हाँ जी। और रमजान भी कहते थे कि तेरे 3 पुत्र हैं, जब भी मारेंगे बाकी हमारा ही हाथे मारे जाएगा। रमजान उनकी लड़के हैं, छोटू और अन्नू। आपको शक लग रहा है कि नहीं जो है कि हाँ, शक लग रहा है कि यही मतलब या तो मरवाए हैं पैसे दे करके रवि प्रकाश, या तो रमजान ही मारे हैं बस। गांव के लोग हैं आपके? हाँ, हमारे गांव की पड़ोस है एकदम। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कानून से कि मुझे न्याय मिले। जो मैं 20 साल से दर दर भटक रही हूँ, मेरे दुश्मन इतना पल गए हैं, एक दुश्मन से हजारों दुश्मन पल रहे हैं, सिर्फ अच्छे लाल कनौजिया के वजह से, ज़मीन विवादी की वजह से। और जो बच्चे की विवाद से ये रमजान मुझसे इतनी बड़ी दुश्मनी ली, वो पैसे के बल पर पैसे ले करके ही काम किया है जी। पैसे के बदले लग रहा है कि ये साजिश के दौरान ही हमारे बच्चे नहाने गए, और उसके दौरान जो है उनको शक है हमको उस कहे हुई बात पर कि हमारे बच्चों को डूबा करके ही मारा डाला। पहले धमकी भी दी थी? हाँ, पहले धमकी भी दी गई थी। 4 साल पहले से धमकी दिया जा रहा है मेरे को। तो क्या चाहते हैं? मैं कोर्ट जाती हूँ तभी भी मेरे पीछे आदमी लगाया जाता है, या तो रिश्तेदार लगा देते हैं या तो अपने बच्चों के लगा देते हैं। इसके बाद कोर्ट के अंदर ज्यों घुसती हूँ
तो नॉर्मल हो करके कोर्ट में जाते हैं, मुकदमा देखते हैं, सामने आमने बैठ के हंसते हैं, घूर करके ताकते हैं। जब मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ तो कहते हैं कि तुमको तो जान से मारेंगे, नहीं तो मुकदमा उठा ले। अभी भी धमकी मिल रही है? अभी भी धमकी मिल रहा है। मेरा बयान नहीं हो पा रहा है वहाँ कोर्ट में। मेरे आदमी का बयान हो गया, जिरह बाकी है। जिरह में जब मैं लेकर जाती हूँ तो मेरे आदमी को बार बार घेरा क्या जा चाहते रहा है। हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उचित कार्रवाई करके निष्पक्ष जांच की जाए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के साथ जहर खा के या कहीं मर जाएंगे। हम लोग हत्या करके मर जाएंगे। हम पति पत्नी दोनों आदमी और एक बेटी एक बेटा बच्चा है। मुझे न्याय नहीं मिला सरकार द्वारा या अधिकारी द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, तो हम पूरे हत्या कर करके मर जाएंगे।